हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल जो बजट की एनालिसिस वीडियो बनाई थी आसान भाषा में, आप लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। तो दिल से शुक्रिया। इससे ही मोटिवेशन मिलता है कि हम सही कर रहे हैं और आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब आज बात करते हैं बहुत ही खास खबर, टीटीएमएल के बारे में, गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में, पेनी स्टॉक है एक, बहुत सारी खबर है। तो मार्केट को देखने का नजरिया, पैसा कमाने का नजरिया, हर एक कंप्लीट नजरिया। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ स्टॉक के नाम लेकर या किसी स्टॉक की टिप्स से आप पैसे कभी नहीं कमा सकते। उसके पीछे का वैलिड रीजन और साथ में चार्ट पे किस तरीके से हो रही है मूवमेंट, इनका जब संगम मिलता है तभी बनता है पैसा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका पूरा फायदा ले सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर का फायदा यहां से देखिए, 21 जैन को न्यूज आई थी कि कंपनी, कौन सी कंपनी बताऊंगा, कि गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है और उस स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ था 2900 के ऊपर। वो स्टॉक वहां से हमने आपको रेकमेंड भी की, 3355 का हाई भी मारा। कंपनी ने 160 करोड़ का ऑर्डर जीता था। रीजन क्या था कि जो रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे रूट है, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। कंपनी का नाम क्या है? हिताची एनर्जी। तो आई होप शेयर आपको याद होगा, आई होप आपने उस ब्रेकआउट पे लिया होगा तो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। और अभी भी वो स्टॉक बहुत अच्छा है, जिसको हम लास्ट में चार्ट पे देखेंगे। और मैंने उस समय भी कही थी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इस कंपनी से दोस्ती करके रखिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं एक पेनी स्टॉक जिसमें गुड न्यूज़ है। पेनी कह रहा हूँ, एक्चुअली में पेनी है नहीं, बट ट्रीट लाइक अ पेनी वाली कहानी है वोडाफोन आइडिया की, जहां आज आप लोगों ने तेजी देखी। तेजी का कारण क्या था कि केयर रेटिंग ने वोडाफोन आइडिया की लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज और एनसीडी की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। अब कंपनी की रेटिंग केयर बी माइनस से अपग्रेड करके केयर बी प्लस कर दी गई है। तो ये न्यूज क्या होता है, सडनली थोड़ी सी न्यूज आए जंप हो जाता है, बट इसको कभी ये मत समझिएगा कि इससे कोई बिग रैली हो जाएगी। अब जो नए लोग हैं उन्हें बता दें कि ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा था, बट इसमें गिरावट इसलिए आई क्योंकि सरकार को बकाए का इक्विटी में बदलने के फैसले से कंपनी दबाव में आ गई और उसके बाद से ये गिरने लगा, क्योंकि कंपनी ने बताया था कि उनके बोर्ड ने सरकार के बकाए को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव दे दिया। मैं एक चीज बड़ी सिंपल सी बोलना चाहूंगा पेनी स्टॉक के बारे में, स्पेशली वोडाफोन आइडिया के बारे में, कि आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि ये है पेनी स्टॉक। उतना ही रखिए जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और किसी भी गुड न्यूज या किसी भी बैड न्यूज पे इसको मत देखिए। इसको देखना हो 5 साल के बाद देखिएगा, तभी कुछ होने वाला है। लेकिन अगर इसको रोज देखिएगा तो धक धक करेगा और आप परेशान हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक के बदले 5 शेयर के बारे में। जी हाँ, डोमिनोज पिज्जा को चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड, उसके रिजल्ट 31 दिसंबर को आए। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% से बढ़ा, इनकम ईयर ऑन ईयर पे 13.2% से बढ़ा, यानी चीजें अच्छी हुई। वहां पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट की बात थी और वहां पर अब कहानी यह है कि एक इक्विटी शेयर को 5 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया जाएगा। यहां पर तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने 75 न्यू डोमिनोज स्टोर खोले हैं। और आप सब जानते हो कि डोमिनोज का जो स्टोर यानी जुबिलेंट फूड, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, हमेशा से फेवरेट रहा है। बहुत तरीके का मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से कमांड है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अनगिनत बार इस स्टॉक से दोस्ती कराई है और वापस से जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो रिटेल वालों की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न को देने के बाद महंगा हो चुका है। तो मेरी नज़र में ये डेफिनेटली अच्छी वाली बात है। आप में से किन के पास जुबिलेंट का स्टॉक है, जिससे आपने जुबिलेंट से पैसा कमाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं HDFC Q3 रिजल्ट की, जहां पर इनके रिजल्ट आए तो इनका मुनाफा जो है सालाना आधार पर यानी एनुअल बेसिस पर 11.4% की बढ़ोतरी के साथ रहा। ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो सबसे हमारा मास्टर स्ट्रोक आया कि इनके मुनाफे में टैक्स खर्च में आई गिरावट।
ने सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण ये आपने फायदा यहां पर देखा। कंपनी के इंडिविजुअल लोन बिजनेस में मजबूती के चलते कंपनी के ब्याज के आय में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ओवरऑल एचडीएफसी ग्रेट स्टॉक, जहां पे किसी भी डीप में एज ए इन्वेस्टर की सोच के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चार्ट पे क्या बन रहा है हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं टीटीएमएल शेयर के बारे में। आज लगातार जो लोअर सर्किट लग रहा था वहां से आज अपर सर्किट लगा, लोग परेशान थे। तो पहले न्यूज क्या है और पूरी कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने कहा कि वो अपने बकाया एजीआर के ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प नहीं चूज करेगी। इसका कारण यह है कि इस तरह के जो कन्वर्जन है उससे संबंधित जो ब्याज की राशि है कंपनी के अपने अनुमान से कम रही। यहां पर एक चीज जान लीजिए कि इससे पहले टीटीएमएल बकाया एजीआर लागू होने वाली ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया था और दूरसंचार विभाग को बता भी दिया था। यानी पहले लिया था, जिसके बाद से लोअर सर्किट लगना चालू हुआ था और उसके बाद मना कर दिया, तब यहां पर आज अपर सर्किट देखा। तो ये थी न्यूज की कहानी। बट कहानी क्या है, इस स्टॉक में भारी स्पेकुलेशन के चलते और काफी लो वॉल्यूम के बीच बिग तौर पर रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं। मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली बहुत लंबे टाइम से ट्रैक किया है और इस पर कई बार आप लोगों के साथ वीडियो भी बनाई है, जहां पर अगर गौर करो जो सबसे आश्चर्य की बात निकल के आती है, जो भी लोग ट्विटर और टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें 200 रुपए के 250 रुपए के ऊपर के रेट पे फंसे हैं। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इस शब्द को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। एक स्टॉक, पेनी ही स्टॉक, टीटीएमएल एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, जहां पे 60 रुपीज के ऊपर न्यूज फ्लो स्टार्ट हुआ था, गुड न्यूज के तौर पे कहिए। उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली देखी गई और उस अच्छी खासी रैली के बाद ये स्टॉक ऊपर में 290 का हाई बनाया। कंपनी की अर्निंग कुछ नहीं, कंपनी लगातार लॉस में। जितनी भी कहानी बन रही है सिर्फ फ्यूचर के, कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो इसको फायदा होगा, वैसा होगा तो फायदा होगा। जहां पर जब इनिशियल स्टेज में हमने इससे दोस्ती कराई थी और चीजें बताई थी, हमने एक ही चीज कही थी, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक। जहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी वैल्यूएशन इतनी कम है और जिस तरीके से प्रॉस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं, आपके लिए जाने का कुछ नहीं और आने का बहुत कुछ है। और टचवुड वही हुआ कि टीटीएमएल में जाने का कुछ नहीं और उस लेवल से जब रैली चली तो मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। बट जैसा कि हमेशा होता है, रिटेल भाई शुरू में नहीं खरीद पाते, वो ऊपर के टॉप में जब बहुत सारा न्यूज मार्केट में फ्लो होने लगता है तब जाके खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर माल को किया जाना होता है डंप, और वहां पर वो रियल वैल्यूएशन किसी भी चीज को नहीं समझ पाते। जहां पर क्लियर कट इतने आर्टिकल इतनी बार हमने आपसे शेयर किया कि टीटीएमएल की वैल्यूएशन टाटा ग्रुप के बड़े बड़े शेयर के मार्केट कैप को पीछे छोड़ चुकी थी, जो कि प्रॉफिट कमा रहे थे। एक लॉस मेकिंग कंपनी अपने ही ग्रुप की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मतलब एकदम सिंपल आसान भाषा में हम लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन हम रिटेल भाई ये सब समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दिखता है कि स्टॉक भाग रहा है तो हम इसी से करोड़पति बनेंगे, और बाद में हम फंसने पर स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं। जबकि कई बार मैंने आपको ये चीज डिटेल में बताई है। तो अभी एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, मेरे से पूछोगे, मेरे लिए टीटीएमएल इस रेट पे चाहे यहां से अपर सर्किट भी लगना चालू हो जाए तो बिग नो है। क्योंकि जो एक गेम होना था वो तो उस लेवल से मजा दे चुका है। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं जिसमें यही चीज होती है, अपॉर्चुनिटी कहां लेते हैं, कब मौका लेके कमाए और निकल के चले गए। कई बार हमने कई सारे स्टॉक ऐसे दिए जिसने पैसा डबल कर दिया, उसके बाद वो कहीं जाता है, हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा लालच प्रॉफिट बुक करने नहीं देता है, और वहां पर हम अटक जाते हैं। यही वो चीजें हैं मेरे दोस्त जिस पे आपको वर्क करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना सिर्फ लालच में नुकसान करेंगे और नुकसान होगा।
और फिर मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ओवरऑल टीटीएमएल की क्यों गिरा वो बता दिया, क्यों यहाँ से अपर सर्किट लगा वो बता दिया। 100% ऑपरेटर गेम चल रहा है, फुल स्पेकुलेशन की कहानी है। मेरे साइड से कोई कहानी नहीं है, मुझे जब अच्छा लगता था वो चीज़ हुआ, वहाँ से गेम हो गया, बट अब यहाँ से मेरे लिए कोई कहानी क्लियर कट नहीं है जो मैंने आपके साथ बताया। क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ को आप जब ले रहे हो वो किस रेट पे चल रही है, वहाँ से हमारा डूबने का घर कितना और मिलने का घर कितना, ये एक बड़ी ही सिंपल मारवाड़ी कैलकुलेशन है जो देखी जाती है और जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ईवी के सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यहाँ पर सरकार कहना है कि सरकार जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लगाने के लिए जगह की कमी को देखते हुए देश में ईवी के यूज को बढ़ाने के लिए बैटरी की अदला बदली नीति लाएगी। अब यहाँ पर ये बात क्लियर कट हाईलाइट क्यों हुई, क्योंकि जो बिग कार कंपनियां होती है वो बैटरी से जुड़ी अपनी तकनीक या कोई भी तकनीक किसी को साझा नहीं करती। क्यों अपना किसी बिजनेस का सीक्रेट शेयर करेंगे, क्यों टेक्नोलॉजी सेक्रेट करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो उन चीज़ों को जब तक सरकार आगे नहीं आएगी, सरकार क्लियर कट रूल नहीं लाएगी, तो वहाँ पर कैसे ये स्टार्ट होगा। तो अब आप कहेंगे ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है। तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल या सीएनजी फिल कराने के लिए फिल स्टेशन जाते हैं, राइट है। वैसे ही गवर्नमेंट की बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आने के बाद आपको कंपनी के स्वैपिंग स्टेशन पर जाना होगा। वहाँ पर आपको अपनी पुरानी डिस्चार्ज बैटरी देनी होगी, जिसके बदले आपको दूसरी चार्ज बैटरी मिलेगी। ये सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है, जिससे पूरे देश को फायदा होगा और ईवी में एक नया कदम मिलेगा। बात पसंद आई हो, लाइक का बटन फटाफट प्रेस कर दीजिए और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ ओपन रखिए। अगर लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन आता है तो बस प्यार देना है। अब बात करते हैं बैंक में ब्रेकआउट। दो बैंक है, एक बैंक में न्यूज चार्ट के साथ और दूसरा बैंक यूं ही। चार्ट बहुत अच्छे कंडीशन में है, जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ रही है, वहीं जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़ने से एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, लोन ग्रोथ हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में मजबूती आई है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र इस स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन रहा है। चार्ट हम लास्ट में देखेंगे और उसी के साथ एक और बैंक है वो भी लास्ट में देखेंगे, उसका नाम अभी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं क्या बिकेगा और कौन खरीदेगा। तो यहाँ पर बिकने वाला है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, और ये देश की 9वीं सबसे बड़ी एएमसी है और इन्होंने सितंबर 2021 में अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने का फैसला लिया। यहाँ पर सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बोली लगाने की आखिरी तारीख रखी थी 1 फेब और आज क्या है 2 फेब। यहाँ पर कई लोग आगे आए हैं, जिसमें बंधन बैंक, इंडस बैंक, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसमें ब्लैक स्टोन का भी नाम शामिल है, बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप हैं। ये लोग लगे हैं अपनी अपनी बोली लगाने में कि हमें खरीदना है तो हमें खरीदना है। यहाँ पर जो सबसे आक्रामक बोली लगाने में आगे हैं वो है बंधन बैंक और इंडस बैंक। तो अब देखना है कि किसको मिलता है, क्योंकि दोनों तेजी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। तो कौन आगे बढ़ेगा, कौन इसको लेगा, ये देखने वाली बात है। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको बताएंगे। और अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। चलते हैं पहले न्यूज बेस्ड चार्ट पर और उसके बाद टेक्निकल चार्ट कल के लिए बेहतरीन कौन से हैं। ये बजट का वीडियो है और ये है 4 हाईएस्ट डिमांडेड स्किल 2022। मेरी नज़र में ये एक रियल लर्निंग और अर्निंग का वीडियो है जो मुझे लगता है देखना चाहिए आप सबको। बाकी आप देख रहे हैं ईवी का स्मॉल कैप, विजय केडिया सर के 3 पेनी स्टॉक, एक से एक बेहतरीन वीडियो है आपके स्क्रीन पर, आप देखें और फ़ायदा लें। टीटीएमएल से शुरू करते हैं, जहां मैंने बताया कि यहाँ से न्यूज़ फ्लो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद तेजी हुई, उसके बाद पंप और डंप अच्छे तरीके से है और आप गौर करो तो इस अपर लेवल में सबसे ज़्यादा लोग फंसे हैं। और मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सब, और ये बताने में हेजिटेट कभी ना करें, क्योंकि इससे जो दूसरे नए लोग हैं जब वो कमेंट देखें कि जी हाँ मैक्सिमम लोग टॉप पे फंसे हैं, तो वो इससे लर्निंग लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेंगी कि नहीं
कम से कम एक भाई साहब के कारण दूसरे भाई साहब तो नहीं फंसेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सब अपने फैमिली के लिए काम करें और अपनी गलतियों को अगर हम शेयर करते हैं तो हमारा दूसरा परिवार ना फंसेगा, और ये रिजल्ट है। अब इसमें अगेन ऑपरेटर इसको कहीं भी ले जाए वो एक अलग दुनिया है। उसके बाद हमने आपके साथ HDFC के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी HDFC का चार्ट आपके सामने खुल रहा है। आज ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। तो HDFC में मेरे लिए अभी कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है, तो मैं HDFC में कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद मैंने आपके साथ हिताची एनर्जी का स्टॉक के बारे में न्यूज़ शेयर किया था कि ये ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पे अभी तेज़ी हुई है। तो मेरी नज़र में ये स्टॉक अच्छा है जहाँ पे चल रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट है एंड आई होप कि ये अपने 3090 के सपोर्ट को होल्ड करते हुए और अगर इसके 3400 के ऊपर सस्टेन करता है तो चलेगा। बट मज़ा तो यही था कि नीचे से जिन्होंने पकड़ा उन्होंने रियल मज़ा लिया। उसी तरीके से अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है जहां पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि चार्ट पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, बट जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसका सही तरीके से फ़ायदा ले पाएँ। और जैसा कि ये आपके सामने है, ये अपने 12 रुपये के रेजिस्टेंस से नीचे आया है, बट जस्ट मेरे दिमाग में और कुछ खास इसके बारे में आता नहीं है। जो खास आने वाली चीज़ है उसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका NSE का चार्ट आपकी सेवा में हाजिर है। पहले BSE का ओपन हो गया था तो इसीलिए मैं NSE का चार्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 1450 के ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गया दौड़ के बाय कर लेते क्योंकि ट्रेडिंग की खुजली बहुत ज़्यादा होती है। मैं बार बार कहता हूँ जब ये जो लेवल है ये क्या है, मेक और ब्रेक है, या तो इसके ऊपर जाएगा या इससे नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर चलता है तो VWAP, स्टॉकेस्टिक, RSI किसी से भी बाइंग का कंफर्मेशन मिलना, या फिर ये यहाँ से नीचे आता है तो सेम चीज़ कंफर्मेशन मिलना। और इसके लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और पूरा मज़ा ले पाएंगे। तो इस तरीके से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने हमने शेयर किया। उसके बाद दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने कहा था कि उसमें भी चार्ट में डबल टॉप की कहानी है और वहाँ पर भी एक अच्छा है जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। बट मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ लेवल लेके मत दौड़िएगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें 545 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है विद सस्टेन बेसिस, ना कि सिर्फ लिया और दौड़ गए। अब पहले 2-3 कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसको हम पुराना ट्रैक कर रखे हैं, आपके साथ एज अ स्विंग के तौर पे दे रखे हैं, और उसके बाद कुछ नए स्टॉक। तो MMTC ऑलरेडी हमने 54 के ऊपर आपके साथ किया हुआ है, जिसमें 64 तक का हाई मारा है, अभी वहीं पर है। तो स्टिल जो मेरे से पूछेंगे तो 53, 50 और 52 ये इसका सपोर्ट एरिया एज इट इज़ वैलिड है, जिसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं, कहीं कोई बदलाव नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। इसको भी हमने पहले कवर किया था, जिसमें चार्ट का भी कॉम्बो था और लेवल एक बार आ जाए तो मैं आपको लेवल भी पेपर में नोट करा देता हूँ कि इसका 55, 56 का लेवल था, जिसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट होकर तेजी हुई थी, वापस रिट्रेस किया, वापस होल्ड किया, वापस से तेजी हुई। तो ये लेवल इसके अच्छे लेवल हैं जिस पे हम आगे उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद गोकुलदास एक्सपर्ट, जिसको ऑलरेडी हम कई टाइम से कवर कर रहे हैं और उसमें भी ब्रेकआउट के पास चल रहा है, और मेरी नज़र में अगर ये 420 के ऊपर मेक और ब्रेक करता है तो नीचे में 405 का भी सपोर्ट बनेगा। अब देखिए एक स्टॉक जहां पे आप लोग परेशान हो रहे थे और आप लोगों के साथ उसका लेवल हमने शेयर किया था जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके, वहाँ पर 4400, 4300 के लेवल दिए थे, 4301 का लो लगाकर फाइनली इंडिया मार्ट आज 5382 का हाई बना चुका है। तो ये है मेरी एक भाई वाली कोशिश जहाँ पर हम बेहतर लेवल देने की कोशिश करते हैं। इंडिया मार्ट के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो सिप्ला है, सिप्ला के लेवल हम आपको नोट करा देते हैं। आज ट्रेडिंग व्यू स्लो है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप 2x स्पीड पे मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। यहाँ पर ये जो सिप्ला है इसका 960 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। देखो 958.50 का हाई मारा है, इधर 959 का हाई मारा है, तो 960 इसका मोटा मोटा मेक और ब्रेक का लेवल है। नेक्स्ट है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल, जी हाँ, एक बार चार्ट आ जाए। ये फ्रेश है, जो अभी तक था फ्रेश है। इसमें इसका 625 इसका मेक और ब्रेक है। पेपर में लेवल नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये चाहे लेवल कल आए या परसों आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसका मज़ा ले सकते हैं, बट आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक है जीनस पावर का, जहां पे इसका मेक और ब्रेक 80 के ऊपर का है। उसके बाद है स्पार्क, सन फार्मा एडवांस जिसे हम लोग कहते हैं। इस कंपनी से मैंने दोस्ती भी कराई है, जहां पे 333 इसका सपोर्ट लेवल है और इसके ऊपर में ये अच्छा मुझे लगता है। एक शेयर गुजरात फ्लोरोसेम, मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस स्टॉक को किस रेट से हमने दिलाया है। ये आपके सामने 1200 का रेट है, आज कहाँ तक पहुँच गया है इतने कम समय में, और वहाँ पे मेरी नज़र में 2975 और 2880 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है, जहाँ पे आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट स्टॉक से पहले 10 फरवरी की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, बेसिक से एडवांस, विद मेंटरशिप, विद बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, स्टडी मटेरियल, यानी एक बेसिक से एडवांस की दुनिया हाथ पकड़कर। बहुत सारे लोग डरते हैं हम सीख पाएंगे नहीं, तो हमने एक पूरा सही तरीके से आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है जहां कोई भी सीख सकता है। और रात में जैसे मैं आपके सामने स्टॉक सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, आप भी खुद एज अ बिजनेसमैन, एज अ जॉब पर्सन फुल डे नहीं दे सकते हैं, तो रात में आप बैठ के आराम से स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, अगले दिन 1 घंटे में कमाइए और घर जाइए। फुल डे बच्चों की तरफ, ना मार्केट देखने की ज़रूरत, ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत, आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका पूरा मज़ा लें और कभी भी बिल्कुल मिस ना करें। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल क्या कह रहे हैं? तो निफ्टी में 17,660 का इसका फिलहाल सपोर्ट है, तो हम इस सपोर्ट पे फोकस करेंगे, इसके अलावा हम कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो 38,750 का इसका सपोर्ट लेवल है जिस पे हमें फोकस करना है, इसके अलावा अभी हमें कहीं और दिमाग नहीं लगाना है। तो ये थे स्टॉक के नाम, ये थे लेवल। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे भी सीखें और कमाएं। और मिलते हैं 10 फरवरी की ऑनलाइन क्लास में, जहां सीखेंगे खुद के बॉस, खुद के मालिक कैसे बने, खुद से सही डिसीजन लेके कैसे कमाएं, क्योंकि आप कमा पाएंगे तभी जब आप खुद के बॉस बनेंगे। थैंक यू सो मच।